साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, भारती सर की क्लास में आज अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। एक बार फिर से इनको रिपीट करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। चित्र के माध्यम से भी हमने दिखाया था। दूसरी बात इसमें लिखी गई है द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। डब्ल्यू से निरूपित करते हैं, जब काउंटिंग नंबर में जीरो को भी शामिल कर दिया गया तो होल नंबर्स आ गई, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और संख्याएं पूर्ण हो गई, उनको कहा गया पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है द होल नंबर्स टुगेदर विद निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के निगेटिव को भी होल नंबर के साथ सम्मिलित किया गया तो कहीं कहलाए क्या, इंटीजर्स। यानी मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इधर भी -3 एंड सो ऑन, इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स में भी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो चौथी बात हम लोग जो अभी तक जान चुके हैं, रेशनल नंबर्स। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड पे, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers। इंटीजर्स पहले जान चुके हैं, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या जीरो हो। ऐसे नंबर जो P/Q के रूप में हो, जहां पे P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो। कंडीशन यह है दूसरी कि Q का मान 0 ना हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर का रेशनल नंबर। तो ये चौथी बात हम लोग सीखे हैं अभी तक 2 क्लास में। अब रेशनल नंबर्स जो है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स भी होती हैं और निगेटिव रेशनल नंबर्स भी होती हैं। अब रेशनल नंबर्स में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानते हैं। ऊपर जो लिखा जाता है उसको न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर्स आर पॉजिटिव आर निगेटिव, रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, तो ऐसी रेशनल नंबर्स कही जाती हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। देते हैं -1/-2। कहने का मतलब यदि P और Q दोनों का चिन्ह समान हो, दोनों या तो प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो, तो ऐसी रेशनल नंबर्स कही जाएंगी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है 4 में, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड निगेटिव। कहने का मतलब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, दोनों अलग अलग साइन के हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक पॉजिटिव हो, कोई एक निगेटिव हो। अगर डिफरेंट साइन के हैं तो क्या कहलाएगी, नेगेटिव रेशनल नंबर। कल भी बता चुके हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें बहुत जरूरी है कि ये जीरो क्या है। जीरो, द रेशनल नंबर जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/-2 -3/4 7/-9 -11/2। ये सब निगेटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, और लास्ट में हमने लिखा है द रेशनल नंबर जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। जीरो भी एक रेशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। 0 = 0/1। इतनी बातें हम लोग सीख चुके हैं। साथ ही साथ कल की क्लास में हमने थोड़ा ये बताया था कि रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे कंपेयर करेंगे। कोई रेशनल नंबर छोटी होगी कि बड़ी होगी या दोनों इक्वल होगी, उनके लिए हम कुछ बातें बताए थे। हमने ये कहा था
सर्वप्रथम हम इसको देखेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर यदि निगेटिव है तो पहला काम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव हमें बनाना ही बनाना है। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेंगे और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। दोनों परमीय संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि किस तरफ वाला भाग ज्यादा है, और जो ज्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं कौन सी परमीय संख्या बड़ी है और कौन सी परमीय संख्या छोटी। इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए मिनट तब आगे बढ़े। हो गया होगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। दोस्तों हम लोगों ने कंपैरिजन पढ़ा था रेशनल नंबर या परमीय संख्याओं का। जैसे हम दो परमीय संख्याएं लिखते हैं 3/4 और 5/8, इस तरह से दो परमीय संख्याएं हों, इनको हमें कंपेयर करना है। तो पहला काम तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम साइन पॉजिटिव होनी चाहिए। 4 भी धनात्मक है, 8 भी धनात्मक है, तो ठीक है। एक चीज हमने बताया था कि ये तिरछा गुणा कर लेते हैं। 8 का 3 में गुणा, 8 3 जा 24 और 5 4 जा 20। देखने से ही लग रहा है कि 24 20 से बड़ा है, इसका मतलब 3/4 5/8 से बड़ी रेशनल नंबर है। इसी प्रकार यदि 1/-2 और -3/4 में हमें कंपैरिजन करना हो, तो फिर हम देखते हैं कि दोनों परमीय संख्या में कौन सी परमीय संख्या बड़ी है, कौन सी परमीय संख्या छोटी है। यहां पे देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर माइनस है। पहला काम इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए कहा जाए हर को धनात्मक बनाइए। हर को धनात्मक बनाने का मतलब इसका ये ऋणात्मक होगा, -1 का गुणा कर देते हैं। 1/-2 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ऊपर और नीचे ये हो जाएगा -1/2, और दूसरी तरफ है -3/2। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, तब देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक तरीका ये होगा, जैसे गुणा करेंगे 4 1 जा 4, -4 आ गया और 3 2 जा -6 आ गया। कौन बड़ा है? नंबर लाइन पे जानते हैं कि -4 -6 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1/-2 -3/4 से बड़ी परमीय संख्या होगी। ठीक, इस तरह से कंपैरिजन कर देते हैं। एक तरीका और है कि जैसे हम कंपैरिजन ना करें, वो मल्टीप्लाई ना करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या कर सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर बराबर कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बना के तब भी अंश को देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। एलसीएम लेके भी बराबर कर सकते हैं। जैसे कई संख्याएं हो उसमें हमें आरोही और अवरोही क्रम में लगाना हो, तो हम डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, और डिनोमिनेटर को बराबर करने के बाद तब देखते हैं कौन सी परमीय संख्या छोटी है, कौन सी परमीय संख्या बड़ी है। इसी प्रकार किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच की परमीय संख्या, बीच में कितनी परमीय संख्या जितनी कहें उतनी हम लिख सकते हैं, क्योंकि किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्याएं आ सकती हैं। अनेक परमीय संख्याएं हैं, जितनी चाहे उतनी लिख सकते हैं। जैसे कहा गया 5/7 1/8, इसके बीच हमें 4 परमीय संख्याएं लिखनी है, 5/7 और 1/8। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेके इसके हर को बराबर करना ही करना है। कैसे करेंगे? 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 7 56 या 8 7 जा 56। तो इसमें 5/7 बराबर, इसी के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते हैं
5/7, तो इसको किससे गुणा करेंगे? 8 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 56। इसी प्रकार -1/8, इसके भी इक्विवेलेंट परमीय संख्या लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर बराबर हो 7 का गुणा करेंगे, -1/8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो जाएगा -7/56। इतना आ गया। -1/8 -7/56 और 5/7 या 5/7 40/56 के इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें इसके बीच जितनी चाहे उतनी रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। -7 से 40 तक जा सकते हैं। कह रहा है 4 परमीय संख्याएं, तो इन दोनों के बीच 4 परमीय संख्या हो जाएंगी। -7 से और आगे बढ़ेंगे तो -6/56, -5/56, -4/56, -3/56, ये 4 लिख दिए। हम तो बहुत लिख सकते हैं, 39 तक जा सकते हैं। तो 39 और 4 ये 43 परमीय संख्या इसके बीच में लिखी जा सकती है, क्योंकि -7, -5, -4, -3 43 का है। 2 और होंगी, -2, -1, 0 भी होगी, 3 और बढ़ जाएंगी, 43, 3, 46 ना। तो इनके बीच में हम बहुत परमीय संख्याएं लिख सकते हैं। किन्हीं तो परमीय से इतनी ही नहीं, डिनोमिनेटर को और बड़ा कर देते हैं, क्या 56 ही रहेगा? इसके इक्विवेलेंट और भी बड़ी परमीय संख्या बना सकते हैं। इसी के इक्विवेलेंट परमीय संख्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे, जितने की हमें जरूरत हो उतनी परमीय संख्या किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा 5/7 और 1/8 के बीच 4 परमीय संख्याएं। तो 4 परमीय संख्याएं 5/7 और -1/8 के बीच में 4 परमीय संख्याएं हो गई। 6/56, 5/56, 4/56, 3/56। इस तरह से किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच में हम जितनी चाहे उतनी परमीय संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। कितनी परमीय संख्याएं? अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम ये जान चुके हैं कि रेशनल नंबर क्यू से निरूपित करते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, वह P एंड Q क्या हो? इंटीजर्स हो, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा दिमाग में बात बैठा के रखनी है जब भी हम रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में होती हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो। दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और 0 भी एक रेशनल नंबर्स है जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। हाँ, अब देखते हैं परमीय संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। परमीय संख्याओं का जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, जैसे 3/4 जोड़ना है 5/4, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं। डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो डिनोमिनेटर ऐसे लिख देंगे और न्यूमरेटर को जोड़ लेंगे या अंश को जोड़ लेंगे। 5 और 3 कितना हो गया? 8/4। 8/4 ये रेशनल नंबर आई। 2/1 भी कर सकते हैं इसको सरल रूप में लिख के, तो 8/4 हो गया इसका मान। बट अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो, 1/2, 3/8, इन दोनों को जोड़ना हो जिनके हर के मान अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे? अब इसमें कई विधियां हैं। या तो हम इसके हर को बराबर कर लें
और या फिर लघुत्तम लेकर के हल कर लें। लघुत्तम लेकर के देखते हैं कैसे करते हैं। 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, और 2 का टेबल 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये देखिए डिनोमिनेटर को हमने 8 बना लिया, क्यों? क्योंकि 2 और 8 का एलसीएम 8 होता है। अब जब 2 को 8 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई इसमें 4 का हुआ है, या 2 का टेबल 8 में 4 बार जाएगा तो ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे, 4 4 बन जा 4, 8 तो वही है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7/8। इस तरह से अगर हर समान हो या हर समान ना हो तो रेशनल नंबर को कैसे जोड़ते हैं, इस तरह जोड़ देते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या नंबर, यदि परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर माइनस हो, जैसे ऋण 3/4 जोड़ना हो हमें 1/2, इन दोनों को जोड़ना हो तो पहला काम, सबसे पहला काम इसके हर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जैसे ऋण 3/4 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। इसी प्रकार 1/2 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, इस तरह से कर लेंगे। तीसरी लाइन में हो जाएगा 3/4 प्लस यहां से क्या हो जाएगा -1/2। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्या करेंगे 2 और 4 का एलसीएम लेकर के। यहाँ पे एक चीज और ये ध्यान देते हैं कि प्लस और माइनस जब दोनों गुणा रहता है तो माइनस हो जाता है, यहां से हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, ऊपर यहाँ देखिएगा 3/4 -1/2 जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने वाला चिन्ह ही माइनस है, अगली परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो ये माइनस हो जाएगा। और 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से 2 2 4, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 में से 2 बचेगा 1/4। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, उसी में सब्ट्रैक्शन भी दिखने लगा है, देख लीजिए, क्योंकि जो जोड़ना था वो दूसरी परिमेय संख्या ऋणात्मक थी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ध्यान देना है कि पहला काम परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर को धनात्मक बनाएंगे, और उसके बाद चाहे हर को बराबर करके और चाहे हर का एलसीएम लेकर के हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों के जवाब आसानी से ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास में हम लोगों ने सीखा, पुरानी बातें एक बार फिर से रिपीट करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं में कंपैरिजन उनका, कौन परिमेय संख्या छोटी है कौन परिमेय संख्या बड़ी, साथ ही साथ किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी हो ज्ञात कर सकते हैं, और परिमेय संख्याओं का जोड़, इसको आप नोट करिए तब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और इनसे संबंधित एक्सरसाइज के प्रश्नों को आप हल कीजिए। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुछ लाइनों से इस क्लास को समापन करेंगे। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, सबसे पहले सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। कहने का मतलब हमें जैसे सूर्य की आंच इतनी ज्यादा होती है, इतना ज्यादा तपता है, उसी तरह खुद को तपाना पड़ेगा और तब जाके हम उसकी तरह चमक पाएंगे, उसकी तरह अपना प्रकाश इस संसार में फैला पाएंगे, उसकी तरह अपना नाम रोशन कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत गुड इवनिंग प्यारे बच्चों और साथियों, जय हिंद, नमस्कार।